हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। मैं आज रक्त विकार से संबंधित विषयों पर बात करूंगी। रक्त विकार से आप कैसे बचे रहें, कैसे इसे एक संतुलन में बनाए रखें, तो इस संदर्भ में बात करूंगी। साथ ही रक्त विकार से संबंधित बहुत सारे होम्योपैथिक में दवाइयाँ मौजूद हैं और उन दवाइयों का प्रयोग कर आप कठिन से कठिन बीमारियों का समाधान आसानी से कर सकते हैं। होम्योपैथी सुगम व सुरक्षित पद्धति है, इसलिए होम्योपैथिक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का कष्ट करें। होम्योपैथिक आपको लंबे समय तक स्वस्थ व सुरक्षित रखती है। अगर आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ अगर आप अपने किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से परामर्श लेते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं, जो आपके बीमारी के लक्षण हैं और जो दवाइयों के लक्षण अगर मिल जाते हैं, तो आपको कठिन से कठिन बीमारी दूर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा एक साधारण व सुगम तरीके से बताने की चेष्टा करती हूँ कि आप इसे आसानी से समझ सकें। मेरी कोशिश अक्सर यही होती है कि मैं आपको किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुगम तरीके से बता सकूं और आप समझ सकें। चूँकि मैं अपना एक अनुभव भी इसके साथ शेयर करती हूँ। मैं जितने भी अपने क्लिनिक में पेशेंट देखती हूँ और उसे किस दवाई से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ज़्यादा इस समस्या में कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, तो वह मैं वक्त आपको बताते रहती हूँ, अपनी अनुभव को शेयर करती हूँ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप स्वयं की चिकित्सा स्वयं से करें। चूँकि आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक जो आपके क्षेत्र में आपके नज़दीकी कोई रहने वाले कोई होम्योपैथ चिकित्सक हों, उनसे आप अपनी बीमारियों को विस्तार पूर्वक बताएं और उनके परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। चूँकि मेरी बताई गई दवाएं बिल्कुल 100% सत्य होती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का शरीर में अलग अलग लक्षण होता है, जो मैं बार बार अपने प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ और उसके आधार पर ही दवा का निर्धारण होता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति एक ही बीमारी को लेकर कई लक्षण महसूस करते हैं। जैसे अगर मुझे बुखार हुआ है तो हो सकता है मुझे बहुत प्यास लग रही हो। अगर किसी और व्यक्ति को बुखार लगी हो और उसे बिल्कुल प्यास नहीं हो, तो एक ही बीमारी में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं और दोनों अलग अलग लक्षण वाले बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ भी मौजूद होती है। होम्योपैथिक सभी दवाइयाँ सभी बीमारियों में उपयोग की जाती है। इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ रक्त विकार से संबंधित विषयों पर आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, आजकल बहुत देखने को मिला है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास जो देखने में बहुत कमज़ोर हैं, थकावट महसूस करते हैं, वजन में कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब उनका पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किन्हीं का 16-17 ऐसे हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है। दूसरा समस्या यह है कि उनके साथ उनका आरबीसी भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति बहुत देखने को मिल रहा है। ऐसी समस्याओं को पॉलीसीथीमिया बोलते हैं। पॉलीसीथीमिया यानी कि रक्त का गाढ़ा हो जाना, और यह एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन आजकल के माहौल में यह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पॉलीसीथीमिया की संभावना हो रही है अगर आपका हीमोग्लोबिन और आरबीसी थोड़ा बढ़ा है, तो आप उसे जल्द ही उसका निदान करें, उसके लिए इलाज करें और संभवतः इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर किसी पुरुष को हीमोग्लोबिन 17 से अधिक हो गया है, तो यह बहुत ही समस्या वाली स्थिति बनती है और इससे तुरंत जाकर आप
किसी कुशल चिकित्सक से मिले, किसी बड़े अस्पताल में जाएं और अच्छे चिकित्सक से मिलें और उनके परामर्श के उपरांत जो इलाज बताई जाती है उसका उपयोग। लेकिन होम्योपैथी आपको उस कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा करता है जब 15 से ऊपर और 17 के बीच अगर हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है और आरबीसी बढ़ा हुआ है जरूरत से ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में जैसे 5.5 लाख अगर आरबीसी बताया जाता है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। होम्योपैथी का आप प्रयोग करेंगे तो आप सही और संतुलित तरीके से आप अपने इस समस्या का निदान कर सकते हैं। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनका ल्यूकोसाइट यानी कि WBC बढ़ा होता है। WBC यानी कि सफ़ेद रक्त कण, अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से बढ़ गया हो, अगर यह 30-40 हज़ार के करीब करीब चला गया हो तो इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और पिसोथेनिया भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। अगर आपका सफ़ेद रक्त कण जो आपका खून में बढ़ता है तो इसको कम करने के लिए हमारे होम्योपैथी में थोड़ा अधिक बढ़ा है तो बेराइटा कार्ब व बेराइटा न्यू बहुत अच्छा कार्य करता है। इस समस्या को आपके जो WBC जो बढ़ी हुई है, जो सफ़ेद रक्त कण बढ़ा हुआ है, उसे कम करता है और संतुलित करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो आप किसी अच्छे चिकित्सक हैं जो रक्त विकार से संबंधित चिकित्सक हैं, उनसे आप जल्दी से जल्दी मिलें और उनके परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो भी आप किसी अच्छे जो रक्त विकार चिकित्सक होते हैं उनसे आप मिलें और उनके परामर्श के उपरांत दवा का उपयोग करें। लेकिन अगर 17 से अंदर हो और 14 से ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं, अपने खान पान को थोड़ा संतुलित करें। आप रेड मीट का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें या सफ़ेद चीज़ों जैसे चावल, चीनी वगैरह का आप उपयोग बंद कर दें। बटर, घी, तेल यह बिल्कुल बंद कर दें। साथ में आप होम्योपैथिक का प्रयोग करें। होम्योपैथिक में आप इसके लिए थूजा 200 की मात्रा आप सप्ताह में 2 दिन लें और साथ में आप अगर आपका बहुत ज़्यादा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रोनियम 3x का प्रयोग करें। इसके साथ अगर आपके आर्टरी में खून बहुत ज़्यादा जमने लगा है तो ऐसी स्थिति में हेमामेलिस का उपयोग करें। साथ में खून जब आरबीसी बढ़ जाता है या हीमोग्लोबिन रेड सेल जो है वो बढ़ता है आपके खून में तो ऐसी स्थिति में आप आर्निका मॉन्ट का उपयोग करें। आर्निका मॉन्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी आप प्राइमरी स्टेज में आप आर्निका मॉन्ट मदर टीचर का प्रयोग करें। इससे आप देखेंगे कि आपका जो खून है वह धीरे धीरे पतला होने लगा है और आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगी है। ऐसी समस्याएं जो आरबीसी बढ़ने की जो समस्याएं होती हैं और जो आपका रेड सेल जो बढ़ता है, यह उन व्यक्तियों को ज़्यादा देखने को मिलता है जो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। हृदय रोग से पीड़ित होने पर यह समस्या उन लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में अगर आपका निर्जलीकरण है यानी बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं या आप पानी बहुत कम पीते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपका आरबीसी बढ़ सकता है। हीमोग्लोबिन रेड सेल जो बोलते हैं वह बढ़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप विटामिन सी युक्त फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन करें। साथ में आप पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पिए। दूसरा चीज़ यह है कि आप अदरक, लहसुन का भी उपयोग करें। इनका उपयोग करने से आपका जो खून का गाढ़ापन है वह पतला होने लगेगा और आपकी जो इससे होने वाली जो समस्याएं हैं
वह सही होने लगेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप पानी का उपयोग करें, नारियल पानी का उपयोग करें, नींबू का उपयोग करें। सुबह सुबह थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आप नींबू डालकर उसका सेवन करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। विटामिन सी अगर आपके शरीर में भरपूर होती है तो इसके वजह से आपका खून पतला होगा और एक संतुलित मात्रा में होगा। तो इन सब का ख्याल करें, क्योंकि आजकल यह समस्या बहुत देखने को मिलता है। किन्हीं किन्हीं को एनीमिया होती है, यानी लाल रक्त कण बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, यानी कि महिलाओं को करीब 10 से नीचे अगर आता है तो उसे एनीमिक कहते हैं, और अगर वह पुरुष है तो उसे करीब करीब 11.5 से अगर कम हो जाए तो उसे भी एनीमिक कहते हैं। 11.5 या 12 के नीचे आने वाले जो व्यक्ति हैं वह एनीमिया के ही कैटेगरी में आते हैं। ऐसा नहीं कि 8 और 7 पहुंचता है तो उसे एनीमिया के कैटेगरी में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 8 से नीचे है तो उन्हें कभी कभी ब्लड चढ़ाने की भी स्थिति आन पड़ती है। अगर हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो आपका पाचन क्रिया गड़बड़ होने लगता है, भोजन जो आप खाते हैं वो पचता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है। कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से, या कभी कभी जैसे पाइल्स या महिलाओं को जो ऋतुस्राव उसमें अगर बहुत ज़्यादा ब्लड जाया हो जाता है, इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। और कभी कभी एनीमिया जो है वो आपके खान पान में कमी के वजह से, कुपोषण के वजह से भी होता है। अगर आप एनीमिक पेशेंट हैं, आप कमज़ोर हैं, या आपकी किसी दुर्घटना में आपका बहुत ज़्यादा ब्लड चला गया है, या मलेरिया, टाइफाइड, या आपको पाइल्स के माध्यम से या ऋतुस्राव से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में चाइना मदर टीचर का प्रयोग करें। 10-10 गुनगुने पानी के साथ सुबह व शाम, बहुत जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। इसके साथ साथ नेट्राम्यूर, अगर आप महिला हैं और आप मेनोपॉज की स्थिति में हैं, या आपकी हाल फिलहाल में आपके बच्चे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी महिलाओं को कमजोरी होती है, तो और आपके बाल भी बहुत झड़ने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में नेट्राम्यूर आपके एनीमिया को, आपके खून की कमी को दूर कर देती है। और इस तरह से आप देखते हैं कि होम्योपैथी आपके हर समस्याओं के साथ बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है और आपको स्वस्थ व सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो एक बार आपसे किसी होम्योपैथ चिकित्सक से मिलकर होम्योपैथ से आप अपना इलाज कराएं। कुछ लोगों को आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी होने से जिंकम मेटालिकम का प्रयोग करें। साथ में फेरम फॉस 6x का भी उपयोग कर सकते हैं। फेरम फॉस 6x की 6 गोलियां सुबह, दोपहर व शाम 3 से 4 बार आप दिन में ले। बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी होमोग्लोबिन बढ़ गई है और आरबीसी भी बढ़ गया है। साथ में अगर आप लगातार बहुत महीनों से या बहुत सालों से आप एनीमिक पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में लिसिथिनियम 3x का प्रयोग करें। यह आपके भूख को भी बढ़ाती है तथा आपके हीमोग्लोबिन व आरबीसी को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान प्रदान करती है। तो आप इस तरह से अपने लक्षणों के माध्यम से अपने चिकित्सक के परामर्श के उपरांत दवा का उपयोग करें और होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर आप स्वस्थ हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, सब्सक्राइब आप से करें। जय हिंद, जय भारत।